हाय एवरीवन। आज की टॉपिक में हम जानेंगे रिसर्च का मतलब क्या होता है। देखो, रिसर्च के दो मतलब होते हैं। एक तो ये होता है कि आप कोई भी टॉपिक जिस पे ऑलरेडी स्टडी हो चुकी है उस पे वापस से स्टडी कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं रिसर्च। क्योंकि सर्च का मतलब क्या, चीज़ों को खोजना, फाइंड आउट करना चीज़ों को, राइट। तो जब आप ऑलरेडी स्टडी हो चुकी है तो उसका रेफरेंस दे करके आप उस पर न्यू स्टडी कर सकते हो, थोड़ा सा टॉपिक वेरिएट करके थोड़े से टॉपिक में चेंजेस करके, और थोड़े से स्टडी में चेंजेस करके, आप अपने सैम्पल साइज़ में चेंज करके आप नई स्टडी कर लेते हैं उसी टॉपिक पे, एग्जिस्टिंग टॉपिक पे। तो और एक और मीनिंग होता है रिसर्च का, उसमें क्या होता है कि आप नया ही टॉपिक उठा लेते हो। वो टॉपिक पे कभी स्टडी नहीं हुई है, वो बिल्कुल फ्रेश टॉपिक होता है, तो उस पर आप स्टडी करते हो। तो रिसर्च का मतलब यही है कि आप सर्च कर रहे हो, या तो आप न्यू डिस्कवरी कर रहे हो या फिर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो टॉपिक है उस पर रिसर्च कर रहे हो। और रिसर्च में क्या होता है, रिसर्च में बेसिकली आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो, आप चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करते हो। इवन टेस्टिंग भी करते हैं हम, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, ये टेस्टिंग भी लगाते हैं, और इवन एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं। लैब्स में जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट भी हम कर लेते हैं। अब रिसर्च में ना बेसिकली अगर हम बात करें कि क्या क्या चीज़ें होती हैं रिसर्च में ना, आप अपना क्रिटिकल वे ऑफ थिंकिंग, रेशनल वे ऑफ थिंकिंग यूज़ करते हो। क्योंकि इसमें सोचना बहुत ज़्यादा, हर टाइम हर स्टेप पे बहुत अच्छे तरीके से सोचना, उस स्टेप की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकंड ये होता है कि आपको ना, आप चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं या जो चीज़ें आप कर रहे हैं उन चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं। आप फैक्ट्स फाइंड आउट करते हैं अपनी स्टडी में, उन फैक्ट्स को आपस में रिलेट करके भी देखते हैं। आप अपने जो भी, अगर कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड आप रिसर्च कर रहे हो तो आप अपने सोल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। कोई भी रिसर्च कर रहे हो जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या जैसे कि कोई वुमेन एम्पावरमेंट पे रिसर्च कर रहा है, तो हम बेसिकली अपने सोल्यूशन जो हमें चाहिए, रिज़ल्ट्स, वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हाँ हमें, क्योंकि हम कोई भी रिसर्च करते हैं ना, हम यही सोच के करते हैं कि पॉजिटिव रिज़ल्ट्स ही आएंगे, क्योंकि हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट्स ही चाहिए होते हैं। तो हम यही दिमाग में रख के करते हैं कि हाँ हमने ये टॉपिक उठाया है तो इस टॉपिक पे रिसर्च करेंगे तो पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आएंगे। हम एक हाइपोथेसिस लेकर के चलते हैं कि हाँ ये रिज़ल्ट्स रह सकते हैं, ये रिज़ल्ट्स नहीं रह सकते हैं। तो वो चीज़ें भी रिसर्च में होती हैं। हम कंक्लूजन निकालते हैं लास्ट में, जो रिज़ल्ट्स हमारे पास में आते हैं हम एनालाइज़ करके उनको क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन के साथ हम कंक्लूजन निकालते हैं और अपनी फाइंडिंग्स का फाइनली रिज़ल्ट निकाल लेते हैं। रिज़ल्ट निकाल के कंक्लूजन निकलता है। तो बेसिकली यही सब रिसर्च में होता है। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि रिसर्च का मतलब क्या है और रिसर्च में चीज़ें कैसे कैसे होती है। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च, कितने तरीके की रिसर्च होती है। क्योंकि रिसर्च में आप, अब रिसर्च की अगर हम नॉर्मल बात करें तो वो तो लैबोरेटरी में भी हो सकती है, एक्सपेरिमेंट करके भी हो सकती है, सर्वे करके हो सकती है, इंटरव्यू करके हो सकती है, ऑब्ज़र्व करके हो सकती है। हर तरीके से रिसर्च हो सकती है। तो रिसर्च के टाइप्स वन बाय वन जो हम देखेंगे वो तो डिफरेंट हैं, वो तो डिटेल में हैं, और ऑलरेडी वीडियोस चल रही हैं चैनल पे, तो आप जा कर के देख भी सकते हो। विद मैटर है वहाँ पे सारा कुछ, तो मैटर को आप पढ़ सकते हैं। तो रिसर्च में यही चीज़ें हैं। रिसर्च में आप हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ोगे, आप रिसर्च में पढ़ोगे कि रिज़ल्ट्स कैसे निकलते हैं। क्योंकि एक है टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग में तो सारा टीचिंग से रिलेटेड है, वहाँ पे कुछ भी रिसर्च से रिलेटेड नहीं है। बस रिसर्च एप्टीट्यूड में ही सारा कुछ रिसर्च से रिलेटेड है, जहाँ पे फाइंडिंग्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कंक्लूजन्स हैं, रिज़ल्ट्स हैं। तो हाइपोथेसिस है, क्रिटिकल थिंकिंग है, टाइप्स ऑफ रिसर्च है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च हैं। तो वो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। एंड लेट्स सी कि कैसे कैसे आगे टॉपिक बढ़ते जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबाना